सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू सिक्योर सिंटैक्स। और आज की वीडियो में हम लेके आए हैं OSI मॉडल पार्ट 2। और अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि तुम पहले पार्ट 1 देख लो ताकि तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक की। तो शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट जो पिछली वीडियो में रह गए थे उन्हें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो इट इज़ नोन एज एंड यूज़र लेयर। एंड यूज़र मतलब जैसे कि तुम अभी यूट्यूब पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो तो बीच में कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो, एंड में तुम डेटा या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए तुम एंड यूज़र हो। आई होप कि ये पॉइंट तुमको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ एन इंटरफेस टू यूज़र्स। जैसे कि मैंने कहा कि तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो एप्लीकेशन लेयर तुम्हें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। यूट्यूब ने इसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए बहुत कुछ दिया है, जैसे कि हमारा सब्सक्राइब बटन। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल्स यूज्ड। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि सभी वैल्यू यूनिफॉर्म्ड होके आएंगे, बाल वाल सबके सही से कटे होंगे, ऐसे छपरी बन के नहीं आना होता। तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसे ही रूल्स डिसाइड होते हैं पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स में। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर यूज़ होते हैं। पहला है अपना FTP विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होता है फाइल शेयरिंग के लिए, और ये वर्क करता है पोर्ट 21 पे। जिनको नहीं पता कि पोर्ट क्या होता है, आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इस पर। अभी बस इतना समझ लो कि पोर्ट एक गेट होता है। जैसे FTP के लिए गेट है 21, यानी कि अगर हम 21 गेट पे जाएंगे तो हमें FTP मिलेगा। और प्रोटोकॉल देखते हैं HTTP, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि वर्क करता है पोर्ट 80 और 443 पे। HTTP का तुम में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये वेब पेजेस और वेबसाइट्स के लिए वर्क करता है। अगला है अपना SMTP विच इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होता है मेल सर्विसेज के लिए। जैसे तुम्हारे पास काफ़ी मेल्स आते होंगे कंपनीज़ के, जिसमें यही प्रोटोकॉल हेल्प करता है, और ये वर्क करता है पोर्ट 587 पे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। इट मेक्स द डेटा अंडरस्टैंडेबल। अब अगर तुमने पिछला पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ पंकज जो था वो डेटा को कन्वर्ट कर रहा था तमिल से हिंदी में, और उसका रीज़न क्या बताया था मैंने? फॉर ईज ऑफ रिसीवर। नेक्स्ट देखते हैं SSL इंक्रिप्शन वर्क्स हेयर। तो एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि इंक्रिप्शन क्या होता है। तो लेट्स से मेरे पास एक यूज़र है सचिन और दूसरी है सीमा। तो सचिन मैसेज भेजना चाहता है सीमा को कि लेट्स प्ले PUBG। अब जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, बीच में हैकर ने अपना सेटअप कर लिया, और जैसे ही मैसेज आगे बढ़ा तो वो सीमा के पास तो गया ही, साथ में हैकर के पास भी चला गया, और हैकर इजीली मैसेज पढ़ सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन, जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट को बदलते हैं साइफर टेक्स्ट में, जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। तो हम इस साइफर टेक्स्ट को देख के नहीं बता पाएंगे कि रियल में मैसेज क्या था। तो आफ्टर इंक्रिप्शन सचिन प्लेन टेक्स्ट की जगह भेजेगा साइफर टेक्स्ट, और इस बार हैकर को मिलेगा साइफर टेक्स्ट, जिससे वो नहीं समझ सकता कि मैसेज क्या था। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हैकर इसे नहीं समझ पा रहा तो सीमा कैसे समझेगी? तो जिनको इसका आंसर पता है वो वीडियो पोस्ट करके आंसर कमेंट कर दो, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। तो आंसर है कि सीमा के पास होगी की, जो कि हैकर के पास नहीं होगी, और ये की इस मैसेज को अनलॉक करेगी और सीमा को मिल जाएगा उसका मैसेज। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्शन। अगली लेयर पे चलते हैं, जो कि है सेशन लेयर। और अगर मैं प्रीवियस वीडियो के रेफरेंस में बोलूँ तो सेशन लेयर के लिए कैरेक्टर था सचिन। क्या है सचिन में? सॉरी सूरज, जो कि अगली कंपनी से कॉल करके कनेक्शन बना रहा था, और यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है कि दिस लेयर हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद डिफरेंट नेटवर्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकॉल्स यूज की। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है NetBIOS और RPC। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी वीडियो देखने बैठो तो साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, और इन पॉइंट्स को नोट कर लिया करो, क्योंकि सिर्फ देख के रट सकते हो, वो भी एक दिन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हो ना? तो बस कॉपी पेन लेके बैठो यार और मौत से पढ़ो। ओके, तो आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। पहला पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प्स इन एरर चेकिंग, मतलब कि ये चेक करता है कि मैसेज या डेटा में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेगमेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म्स हेयर। तो तुमने देखा होगा पिछली वीडियो में तन्मय, अब मैं इसलिए कह रहा था कि पिछली वीडियो देख लो, तभी तुम कैच कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
तो तन्मय ने क्या किया था पिछली वीडियो में कि बड़े से डेटा को छोटी छोटी फाइल्स में बदल दिया था, और ये फाइल्स को हम टेक्निकली बोलते हैं सेगमेंट्स, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। तो समझ आ गया होगा तुम्हें सेगमेंटेशन प्रोसेस क्या था। अगला पॉइंट देखते हैं, इट अरेंज द डेटा सीक्वेंस इन सीक्वेंस, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि तन्मय ने फाइल्स को सीक्वेंस में लगा के आगे पास किया था मार्क करके 1 2 3। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल यूज्ड की। इसमें 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्किंग के, जिसमें पहला है TCP जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और दूसरा UDP जो कि कनेक्शन लेस होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में TCP UDP बहुत जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो इट ट्रांसफर द डेटा इनटू पैकेट्स, यानी कि हम अगर शुरू से देखें तो डेटा पहले कन्वर्ट हुआ प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्शन करके, फिर साइफर टेक्स्ट से मैसेज कन्वर्ट हो गया सेगमेंट्स में, अब इन नेटवर्क लेयर ये कन्वर्ट होगा पैकेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट वर्क्स ऑन IP एड्रेसिंग। अब पिछली वीडियो में नवीन ने भी एड्रेसिंग की थी टू एंड फ्रॉम का एड्रेस डाल के, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में हम किसी का एड्रेस कैसे बता सकते हैं? तो आंसर है IP एड्रेस से। तो नेटवर्क लेयर पैकेट में सोर्स यानी कि जिसने भेजा है और डेस्टिनेशन जो रिसीव करेगा, इन दोनों का एड्रेस नहीं IP एड्रेस डाल के भेज देता है। अब देखते हैं प्रोटोकॉल यूज्ड, जो कि हैं RIP और IGRP। तो आज के लिए तुम्हारे लिए एक टास्क है कि तुम रिसर्च करोगे कि RIP क्या है और IGRP क्या है, और फिर कमेंट करके बताना मुझे, देखें तो कितने सीरियस हैकर है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेटा लिंक लेयर, जिसका पहला पॉइंट कहता है फ्री फ्रॉम एरर्स, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर के केस में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेटा इज कंटेन्स इन फ्रेम्स। तो डेटा फिर कन्वर्ट होगा, और अभी तक डेटा प्लेन से साइफर, फिर साइफर से सेगमेंट में बदला, सेगमेंट से पैकेट्स में बदला, और अब पैकेट से फ्रेम्स में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि डेटा किस में और कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डेटा किस से किस में कन्वर्ट होता है और कौन सी लेयर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोकॉल यूज्ड, जो कि है ईथरनेट एंड वाईफाई, जो कि हम सभी ने सुन रखा है। यहाँ पे 802.3 और 802.11 ये स्टैंडर्ड्स दिए हैं IEEE ने, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धाराओं को दिए है ना, जैसे धारा 345, धारा 350 ऐसे ही। और लास्ट में बात करते हैं फिजिकल लेयर की। पहला पॉइंट देखते हैं, ऑल द फिजिकल कनेक्टर्स, यानी कि फिजिकल लेयर सारे फिजिकल कनेक्टर आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा 5E एंड RJ45 कनेक्टर्स। तुम में से काफ़ी लोगों ने इन्हें देखा भी होगा, अपनी कॉलेजों की लैब में या स्कूल्स की लैब्स में देखा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आई होप तुम्हें OSI पूरा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू हैकिंग।